दोस्तों नमस्कार। हर इन्वेस्टर का एक कॉमन गोल होता है पैसा सेफ रहे और हर महीने फिक्स इनकम आए। अगर आप भी ऐसे गवर्नमेंट स्कीम ढूंढ रहे हो तो पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, तो आपको मैं हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर, हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है। यहाँ शेयर करी हुई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने ओन रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम, जिसे हम शॉर्ट में MIS के नाम से भी जानते हैं। यहाँ आप एक बार पैसा इन्वेस्ट करते हो और उसके बाद हर महीने आपको रेगुलर इनकम मिलती रहती है। स्कीम का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, वो है इसका सेफ्टी फैक्टर। ये स्कीम मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये एक गवर्नमेंट स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ऑपरेट होती है, इसलिए रिस्क का जो लेवल रहता है वो काफ़ी कम होता है। गवर्नमेंट बैक्ड है, कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई मार्केट का रिस्क नहीं। और आपके कैपिटल का भी, जो भी आप कैपिटल इसमें लगाएंगे उसका प्रोटेक्शन भी गवर्नमेंट रखती है। दोस्तों अगर मैं करेंटली पोस्ट ऑफिस MIS का इंटरेस्ट रेट की बात करता हूँ तो ये लगभग 7.4% पर एनम है। जैसे ही आप इन्वेस्ट करते हो ये इंटरेस्ट रेट पूरे 5 साल के लिए यहाँ पर लॉक हो जाता है, तो वो एक चीज़ रहने वाली है। दोस्तों अगर मैं इस स्कीम में इंटरेस्ट पे आउट की बात करता हूँ तो इंटरेस्ट का जो पे आउट है वो हर महीने आपको होता हुआ नज़र आता है इस पर्टिकुलर स्कीम में। ये इस स्कीम की सबसे बेहतरीन बात है। इंटरेस्ट अमाउंट डायरेक्टली आपके लिंक्ड जो बैंक अकाउंट है उसमें ही क्रेडिट होता है, जिससे आपकी जो रेगुलर इनकम है वो मेंटेन रहती है। दोस्तों अगर इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट लिमिट की मैं बात करता हूँ तो इन्वेस्टमेंट लिमिट जो सिंगल अकाउंट की है वो 9 लाख रुपए तक इन्वेस्ट यहाँ पर किया जा सकता है। वहीं पर अगर मैं जॉइंट अकाउंट की बात करता हूँ तो जॉइंट अकाउंट 15 लाख तक जाती है। अगर मैं बात करूँ जॉइंट अकाउंट की, तो जॉइंट अकाउंट का मतलब आप ये नहीं समझिए कि सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ कर सकते हैं। अगर 3 पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स भी हैं, अलग अलग इंडिविजुअल्स, तो वो भी यहाँ पर अपना अपना कंट्रीब्यूशन करके जॉइंट अकाउंट में 15 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कि आपको मंथली कितना इंटरेस्ट मिल सकता है अगर आप 9 लाख रुपए तक यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। ये मैंने यहाँ पर MIS का कैलकुलेटर पोस्ट ऑफिस का खोल लिया है। तो MIS कैलकुलेटर में हम आए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 9 लाख रुपए यहाँ पर कर दिया है, जिससे कि हम जान पाएँ कि 9 लाख रुपए अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ और अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूँ तो इंटरेस्ट रेट अगर मैं 7.4% मानता हूँ और 5 साल के लिए मैंने यहाँ पर अगर लॉक किया हुआ है तो मुझे कितना मिलता है आप देख सकते हैं। यहाँ पर मुझे 1,550 रुपये मंथली इंटरेस्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें से मेरे को टोटल इंटरेस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर 3,33,000 रुपये दिख रहा है और मैच्योरिटी वैल्यू आपको 12,33,000 दिख रही है। तो वो एक चीज़ रहने वाली है 5 साल के लॉक इन पीरियड में। पोस्ट ऑफिस MIS का टोटल टेन्योर की अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल टेन्योर 5 साल का होता है। इसमें पहले 1 साल तक आप प्री मेच्योर विड्रॉल अलाउड नहीं है। विड्रॉल रूल्स भी यहाँ पर आपको इस स्कीम में देखने के लिए मिलते हैं कि अगर आपने पैसा निकालना चाहा, आपको इमरजेंसी पड़ गई, बीच में फ़ंड की आपको चाहिए ज़रूरत है, तो 1 से 3 साल के बीच में अगर आप पैसे निकालते हैं तो आपको 2% पेनल्टी लगेगी। और आप अगर 3 से 5 साल के बीच में पैसे निकालते हैं तो 1% यहाँ पर पेनल्टी आपको लगेगी। तो टैक्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेरीज आती रहती हैं, तो टैक्सेशन का मैं आपको बता दूं, इस स्कीम से मिलने वाली इनकम टैक्सेबल होती है। इसमें जो सेक्शन 80C है उसका बेनिफिट अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए टैक्स प्लानिंग ज़रूर ध्यान में रख के इस स्कीम में इन्वेस्ट करिएगा। अगर मैं बात करूं किन को इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये स्कीम उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जो सेफली और फिक्स्ड इनकम पर्टिकुलरली हर मंथ अपने अकाउंट में लेना चाहते हैं। उनके लिए सबसे बेस्ट रहने वाली है। जैसे रिटायर्ड पर्सन्स हो गए या कंजर्वेटिव जो इन्वेस्टर्स रहते हैं, जिनको बहुत मतलब सोच समझ के इन्वेस्ट करने वाले, उनको पर्टिकुलरली जल्द से जल्द मतलब उनके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाए, अगर उन वैसे इन्वेस्टर हैं तो उनके लिए ये स्कीम रहने वाली है।
दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं तो अगर आप कैपिटल प्रोटेक्शन के साथ मंथली इनकम भी चाहते हो तो पोस्ट ऑफिस की ये MIS वाली जो स्कीम है एक प्रैक्टिकल ऑप्शन हो सकता है। हाई रिटर्न के लिए नहीं पर स्टेबल इनकम के लिए ये स्कीम काफ़ी यूज़फुल है। तो वो एक चीज़ रहने वाली है क्योंकि आपको यहाँ पर गवर्नमेंट का बैकअप भी मिलता है क्योंकि गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है। तो आपको ज़्यादा मतलब सेफ्टी रहती है, पोस्ट ऑफिस सबसे सेफ़ माना जाता है, तो वो एक चीज़ रहने वाली है। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पोस्ट ऑफिस का मैंने RD कैलकुलेटर खोल लिया है। ये जो RD कैलकुलेटर है आप सोच रहे होंगे मैंने क्यों खोला है, तो मैं आपको बता दूं MIS मैं स्कीम के ऊपर बात कर रहा था। उस पे आप जानते ही हैं, मैंने बताया आपको कि भाई 9 लाख रुपए अगर आप 7.4% इंटरेस्ट रेट के साथ 5 साल के लिए लॉक करते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट पे आउट रहता है मंथली वो 5,550 रुपये होता है। अगर आपको वही पर्टिकुलर अमाउंट को जो है वो रिटर्न अगर आपको और अपनी ओवरऑल रिटर्न बढ़ानी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप RD में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की जो RD है वो आपको 6.5% का इंटरेस्ट रेट उसके आसपास देती है। तो अगर आप मंथली उसमें 5,550 रुपये का यहाँ पर मैंने जैसे डाल दिया है, यहाँ पर 5,550 रुपये का मंथली इन्वेस्टमेंट 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 5 साल के लिए, तो देखते हैं कि कितना अमाउंट बनता है और कितना आप यहाँ से कमा सकते हैं रिटर्न। इन्वेस्टेड अमाउंट आप देख सकते हैं 3,33,000 है। एस्टिमेटेड रिटर्न यहाँ पर 61,001 रुपीज़ यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं टोटल वैल्यू की बात करता हूँ तो टोटल वैल्यू यहाँ पर आपको 3,94,000 यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है, जो ओवरऑल अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो आपका मैक्सिमाइज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एक चीज़ रहने वाली है, ये एक फ़ायदा आपका बनता है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई आपका जब आप RD में डालते हैं तो आपको कितना फ़ायदा होता है, कितना आपके रिटर्न बढ़ जाता है, वैसे ही सेम चीज़ अगर आप SIP के थ्रू भी करते हैं तब भी आपका रिटर्न अच्छा खासा हो सकता है। तो वो एक चीज़ रहने वाली है। और SIP कैलकुलेटर मैंने यहाँ पर खोल लिया है और मैं मंथली इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 5,550 रुपये का करता हूँ और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मैं 12% का यहाँ ले रहा हूँ, मिनिमम ले रहा हूँ। जो मतलब इंडेक्स फंड हमको कोई भी आप इंडेक्स फंड यहाँ पर मतलब जो अच्छे खासा है कोई जो म्यूचुअल फंड उसमें अगर आप लगाते हैं इंडेक्स फंड में तो यहाँ पर 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। वो अभी पास्ट डेटा देखेंगे तो अभी तक। और टाइम पीरियड की बात करता हूँ तो 5 साल यहाँ पर मैंने चूज़ कर लिया है। और अब देख लेते हैं इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है। इन्वेस्टेड अमाउंट सेम रहने वाला है 3,33,000 और एस्टिमेटेड रिटर्न की बात करूँ तो 1,17,125 रुपीज़ दिख रहा है। और टोटल वैल्यू की बात करता हूँ तो वही पैसा यहाँ पर 4,50,125 रुपीज़ बन गया है, जो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। तो ऐसे आप दोस्तों अपना रिटर्न जो है ओवरऑल वो बढ़ा सकते हैं RD और SIP के थ्रू। थोड़ा सा यहाँ पर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस हैं बट आपका जो रिटर्न है उसमें काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देते हैं। दोस्तों अगर आप SIP म्यूचुअल फंड्स या ETF स्टार्ट करना चाहते हो तो फ्री डीमैट अकाउंट लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप MIS में इन्वेस्ट करोगे या नहीं। आप ऑलरेडी SIP कर रहे हो या स्टार्ट करना चाहते हो। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इन्वेस्ट स्मार्ट एंड स्टे सेल्फ मेड।